अभी ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मीना जी आप ही शुरू करिए, कैसे बोलेंगे आप इसे? व्हील ऑफ फॉर्चून। हम्म। ये देखने में तो एक पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, ब्लू कलर है, 10 हम्म। नंबर है, पोटेंशियल बहुत होता है इसमें, संभावना भी दिखाई जाएगी ना। हम्म। तो देखने में तो पॉजिटिव कार्ड लग रहा है। ठीक है, और और कुछ? और इसमें ऑरेंज कलर भी है, हम्म। येलो भी है। अभी मीना कुछ जी बता कार्ड को और नहीं शुरू, बता। कोई इशू नहीं है, लेकिन कार्ड को पढ़ना कहाँ से है? लास्ट क्लास में हमने बोला मैं था 10 सबसे नंबर पहले। बताया, मैंने 10 नंबर देख के बोला आपको, 10 नंबर है और पोटेंशियल है, इसका मतलब 1 नंबर गिना जाएगा ना। हाँ आ, हाँ हाँ हाँ। हम्म। शुरुआत नहीं होगी, जैसे इसमें कुछ भी न्यू बिगनिंग कुछ भी दिखा सकते हैं। न्यू बिगनिंग, बिल्कुल आपने बोला 1 + 0 = 1। ठीक है, दोबारा वन। सन का हाँ नंबर जी। है और हम प्लैनेट्स में जी पढ़ चुके हैं और नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि 1 नंबर बिगनिंग को दिखाएगा क्योंकि सन का नंबर है जी और जी सन भी बिगनिंग को जी। दिखाता है ना? तो ये तो हाँ आपने जी। ठीक बोला जी कि कुछ तो बिगनिंग हो रही है। ठीक है, हाँ अब हम जी। इसको डिकोड करते हैं कि किस चीज की बिगनिंग हो रही है। ठीक है, तो जी जैसे कि इसका नाम क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्र। ठीक है, जी। तो हाँ अब जी। हमें देखिए, अभी आप इतने कार्ड कर चुके हैं, आपको ये तो समझ में आ ही गया, देखते ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, जी जी। और कार्ड नंबर 1 है तो कुछ शुरुआत हो रही है। तो हाँ अब जी। ये आपका भाग्य का चक्र चल रहा है। अब हमें समझना है ये व्हील है जी, कोई चक्र चल रहा है। हमें क्लाइंट को बताना है कि उसका अच्छा टाइम आ गया है, जो ये पहिया चला ना, ये पॉजिटिव टाइम हाँ को जी। दिखा रहा है या नेगेटिव को, क्योंकि उसको तो पता नहीं है। उसने कुछ भी क्वेरी जी पूछी, ये कार्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, जी तो अब जी। हमें देखिए, हमने कलर्स देखे इतने सारे, हमें जिससे कंफर्मेशन आ रही है कि ऑरेंज है यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट भी हमने जी। अच्छा बोला, ब्लू भी हमने अच्छा हाँ बोला, तो जी। नेगेटिव तो कुछ ब्लू दिख भी ही नहीं रहा, पॉजिटिव। हाँ है जी। ना? जी जी। आपको इतना समझ में आ जी। गया, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो नहीं। यही हाँ से हमें जी। पता चल गया ये पॉजिटिव कार्ड है। मतलब कि जी उसके जीवन में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चक्र चलेगा ना जी। भाग्य का, वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छा मतलब ही होगा। हाँ जी। आपके क्लाइंट का अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। जी ठीक है, तो अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में और तब भी हमें कुछ मिलता जी नहीं है सक्सेस। तो जनरली जब ये कार्ड आए ना, तो आप एज अ रीडर आपको ये गाइडेंस देनी है कि इस टाइम को ना यूटिलाइज कर ले आपका क्लाइंट। देखिए, जनरली जी। हमें क्या लगता है, यार अब तो मेरा अच्छा टाइम बोल दिया एस्ट्रोलॉजर ने, अब तो मैं जो भी करूंगा ना मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कार्ड क्या बोल रहा जी है? ये कह रहा है कि जो मेहनत पहले की थी ना, उससे ज्यादा करके दिखा दो जी अब। ठीक है, क्यों? जी क्योंकि पहले तो आपका जो भाग्य का चक्र था ना, आपका साथ नहीं दे रहा था। ऑलराइट, लेकिन अब जी भाग्य साथ दे रहा है, तो जो मेहनत पहले की थी ना, उससे ज्यादा अच्छी मेहनत, बेटर मेहनत आप करके दिखाए। ठीक है, मेरी बात को समझ जी। रहे हो? गाइडेंस बहुत हाँ जी। इंपॉर्टेंट है टैरो में, क्योंकि वो आपके ऊपर बेस्ड है सब कुछ। आप उसको क्या बोलने जा जी। रहे हो, कई बार रीडर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे जी अब तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रहो, आपका काम हो हम्म। जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जी जनरली हमें अच्छे टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बोलना है उसे। आपका अच्छा जी टाइम है, जी अभी तक आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन अब आप करेंगे ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डिवाइन भी आपके साथ है अब। ठीक है, जी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ जी। पे ग्रीन, ब्लू, येलो जैसे अच्छे अच्छे कलर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो अब देखिए कि इस व्यक्ति ने ना ऐसा करा क्या कि इसके साथ अच्छा टाइम शुरू हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस पे ना जो जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, क्योंकि ग्रीक हाँ माइथोलॉजी जी। में आपको समझना पड़ेगा पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। अब जी इसमें ना जी। स्पिंक्स हाँ दिख जी। रहे हैं, देखिए नीचे ना आपको स्पिंक्स दिखेंगे यहाँ पे, लेपर्ड वाली शक्ल का। ये देखिए ऊपर, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ना। हाँ जी, बैठा हुआ है जो। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड, आप देख पा रहे तो ठीक है, वरना मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ऑलराइट। जी। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे एक तो स्पिंक्स हुआ, लेपर्ड है, जो अब जिनको नहीं पता पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि गूढ़ रहस्य को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, और बहुत शुभ माने जाते हैं। लास्ट कार्ड में भी आए थे ना ये 2-3 कार्ड्स में, हमने क्या बोला था? हाँ जी। ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है,
जी। अब यहाँ पे विंग्स वाले कुछ पक्षी भी दिख रहे हैं आपको। मैं बहुत सिंपल भाषा में हम्म, बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई टैरो की पेड क्लासेस नहीं चल रही आपको कंफ्यूज करे। सीधी सी बात है, एनिमल्स हाँ विंग्स वाले दिख रहे हैं आपको। ठीक है, नीचे हाँ देखिए। जी। ठीक है, और उनके हाथ में ना देखिए क्या है, बुक टाइप की, सबके पास बुक्स है। ठीक है। बुक। जी। ठीक है, तो सबके पास एनिमल्स के पास विंग्स है। ईश्वरीय ब्लेसिंग को दिखाते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है। हाँ जी। एक ड्रैगन है जो व्हील को उड़ाता हुआ दिख रहा है। ये अगेन ग्रीक माइथोलॉजी में पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, और देखिए ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर, नरेन बताइए किस चीज को इंडिकेट करता है टैरो में? ज्ञानी। हाँ, उसके अंदर बहुत नॉलेज है, विजडम है। तो जो इसका भाग्य का चक्र है ना, ठीक है, वो किसके, कौन से ड्रैगन के हाथ, कौन सा ड्रैगन लेके उड़ रहा है उसको, जो खुद विजडम से, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये सब इंडिकेट क्या कर रहा है? देखिए भाग्य लिख रहे हैं जिन्होंने विंग्स पहने हुए हैं। देखिए ह्यूमन फिगर है, उसने विंग पहने हुए हैं। ठीक है, नीचे एनिमल्स, बर्ड्स जितने भी है, विंग्स है जो एंजेलिक एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सब मैसेंजर ऑफ गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब आपके ना कर्मों का हिसाब किताब लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपने कर्मा किया ना, उनका हिसाब किताब होके अब आगे क्या होने जा रहा है, उससे आपके भाग्य का चक्र आगे बताया जाएगा, या आप बता सकते हैं कि कैसा होने वाला है। तो सिंपल है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो आपके साथ है। अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। जितना हार्डवर्क किया था आपने, वो खत्म हो रहा है, अच्छा समय शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे क्या बात बोलनी है कि इस टाइम का लाभ उठाए, फायदा उठाए। ठीक है मीना जी? हाँ जी। ठीक है, सारा कार्ड हाँ पूरा जी। पॉजिटिव है। अब क्या है, व्हील पॉजिटिव। ऑरेंज कलर का बना हुआ है, सब देख रहे होंगे जो व्हील है ना, जी। ऑरेंज कलर का है। तो जी। अगेन हीलिंग का कलर बताया हमने, ऑरेंज है ना। तो जो भी कठिनाइयां, परेशानियां अभी तक आपने लाइफ में झेली है ना, वो खत्म हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्हील ब्लैक कलर का नहीं है, राइट, कि भाग्य का चक्र भी चलेगा और वो काला चक्र, ऐसा नहीं होगा। तभी आपको बिगनिंग में कलर पढ़ाए गए थे कि जो ये चक्र है पॉजिटिव जी। चक्र है। ऑल राइट, तो अब जी। अच्छा जी। टाइम में वेस्ट मत करिए। ठीक है। अगेन वही मैंने बोला कि आपने क्लाइंट को क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस देनी है, बिना सोचे समझे कि उसको लग कैसा रहा है, क्योंकि बायस आप होंगे, जी। आपकी प्रिडिक्शन सफर करेगी। ठीक है। हाँ, आप जी। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड होके बोलिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल, इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, तो भाग्य हंड्रेड जी। परसेंट साथ है, हार्डवर्क भी 100% करिए। अभी तक आपने 100% मेहनत की, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब अगर हेल्थ की बात मैं करूं, तो मीना जी, क्लाइंट आपको पूछे कि मेरी हेल्थ खराब खराब चल रही है, क्या करूं? क्या गाइडेंस रहेगी आपकी एज अ रीडर? उसको बोलिए। बोला जाएगा कि अभी जो आप हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और आगे ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि अब हाँ जी। हाँ जी। भाग्य भी साथ दे रहा है क्योंकि आपका। भाग्य आप साथ दे रहे हैं ना, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए अच्छी हाँ। तरह से, और आप हम्म, ठीक हो जाओगे। जो आप बिल्कुल दवाई बिल्कुल, लोगे वो लग भी जाएगी। लग भी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी। अब शुभी आप मुझे बताइए, बिजनेस के लिए कोई बोल रहा है कि भाई मेरा ना बिजनेस नहीं चल रहा, या जॉब के लिए किसी ने बोला कि मैम मैं ना जॉब आज तक इतने सारी जॉब की है, मेरा ना कुछ होता नहीं है अच्छा, तो मैम नेक्स्ट क्या, मैं क्या करूं? ठीक है शुभी। मैम ये हाँ जी मैम, यही कहेंगे कि आपने जो भी किया था इट्स अ हम्म, पास, बट अब जो आप करेंगे आप अपना एफर्ट दिखाइए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेगा। बट आपको जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही आपको मिलने वाला है, तो गो फॉर इट। वेरी नाइस शुभी, वेरी नाइस। नरेन आप बताएंगे, कोई व्यक्ति आपको बोलता है जी मैंने ना डिवोर्स फाइल किया हुआ है, ठीक है, तो बट मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लेना चाहता, ध्यान से सुनिए, क्लाइंट कह रहा है मैं नहीं लेना चाहता, क्या करूं मैं? देखिए अभी तक हम ना यस और नो के कार्ड्स पढ़ रहे हैं कि एक कार्ड आया, आपने यस और नो बोलना है, अभी तक वो सिखाया जा रहा है। ब्लेंड कैसे करेंगे वो स्प्रेडिंग में हम आगे सीखेंगे। इस लेवल तक आप मुझे बताइए कि क्लाइंट ने बोला मुझे ना डिवोर्स नहीं लेना मैम, क्या करूं मैं? हम जैसा कि आपने बताया अभी सिकाडो के बारे में कि पॉजिटिव, ऑल ओवर पॉजिटिव उसका रिजल्ट है। तो जो वो हम्म, कह रहा है कि मुझे नहीं लेना, दैट मीन्स कि वो हम्म, पॉजिटिव वे में ही
उसका जितना रिजल्ट आएगा वो हाँ, पॉजिटिव वे में ही आएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो आप ये बोल सकते हैं, देखो भाई, मनाना आपने है, आपकी वाइफ को आप जानते हैं, मैं नहीं जानती, ठीक है, मनाना आपने, एफर्ट करके देख लो, हमें तो पॉजिटिव लग रहा है। ऑल राइट, तो इसीलिए चाहे प्रश्न मेथड हो चाहे ये मेथड हो, ठीक है, आपको क्लाइंट का क्वेश्चन समझना है। अगर उसने ये बोला हो ना कि मैम मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं, क्या ले लो, तो आप क्या बोलेंगे नरेन? डिवोर्स लेना है मैम, क्या मैं डिवोर्स ले लूं? सर मैं डिवोर्स ले मैम वो लूं। क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि अभी जैसे, हाँ जैसे आपने भी बताया कि वो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि वो पर्सन क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो उसी हम्म, के वे में उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेने के लिए बोल रहा है तो वो ले सकता है। हाँ हाँ, उसको इजीली मिल भाग्य जाएगा साथ डिवोर्स, देगा। ठीक है, हाँ, भाग्य साथ देगा। जी वेरी जी। नाइस। ध्यान से देखिए, यहाँ जी। पे एक स्नेक भी बना हुआ है, हम्म। जो बता रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भाग्य अच्छा है, यहाँ पे आपको एंजल्स दिख रहे हैं, आपके फॉर्च्यून वाला व्हील जो है उसको एक एंजलिक पावर उठा के लेके चल रहा है। बोल क्या रहा है वो? एक स्नेक डाल दिया गया जो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब अच्छा टाइम होता है ना, तो इंसान के अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आता है, तो उल्टे काम मत करना कोई। ऑल राइट, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि, हाँ बेटा, एक, हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जब किसी का अच्छा टाइम आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा टाइम तो चल ही रहा है, एक काम करते हैं, सट्टे सुट्टे लगा लेते हैं, ठीक है, या उल्टे काम कर लेते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब ये इतना एंजेलिक कार्ड है, इतना ज्यादा यहाँ पे डिवाइनिटी दिख रही है ना, ईश्वरीय कितनी ज्यादा इसमें ये दिख रहा है, कार्ड कितना ड्रिवन है ना, डिवाइन पावर से। तो ईश्वर कभी भी ना ऐसे कामों के लिए, हमारा 12 जो 11 सॉरी 11। सॉरी 11 जो 2 हम्म, नंबर को बताता है। जो 2 हम्म, नंबर है वो हमारे बैलेंस दिखाता है हमारी लाइफ में। हम्म, और ठीक है, इसका जो कार्ड का नाम है जस्टिस। इसका मतलब ये होता है कि ये हर तरीके से न्याय मतलब करें। न्याय, ये न्याय करेगा अच्छे से, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें जो हम्म, येलो कलर है, येलो कलर हमारा शो करता है हमारी पॉजिटिविटी को, और एज वेल एज क्या कहेंगे हम उसे, आसपास सराउंडिंग हमारा एनवायरमेंट हमारा कैसा है ना। एनवायरमेंट हम्म, बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जिनके हाथ में तराजू है, बैलेंस, वो तो हमारा अच्छे और बुरे का बैलेंस दिखा ही रहा है वो। हम्म, और एज वेल एज जो स्वॉर्ड है इनकी, वो हमें न्याय के लिए आ रही है। ठीक है शुभी, मुझे लगता है सभी लोग अभी जो क्लास में नहीं भी है वो भी काफी अच्छा करने लग गए हैं, तो प्रैक्टिस तो आप लोग कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है। नरेन, आप कुछ बोलना चाहोगे? चलो, शायद उनका नेटवर्क इशू है। हाँ, तो वही, जैसे हमने बोला, कार्ड को हम पढ़ेंगे हमेशा नंबर से, तो हमें पता चला 11 नंबर कार्ड है, 1 + 1 = 2। हमने बोला मून का कार्ड है, और मून टैरो में बैलेंस को दिखाता है। तो हमें या तो सामने वाले क्लाइंट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, या बैलेंस बना लिया है उसने आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है बैलेंस का इशू है कुछ उसके, उसकी करंट लाइफ में, ठीक है। तो पिक्चर में जो भी आप समझिए फेमिनिन लग रहे हैं या मेल जो भी लग रहे हैं, तो वो एक किंग, ठीक है। तो पीछे रेड कलर का ही शेड भी बना हुआ है, देखिए, पहले तो उसकी जो ड्रेस पहनी हुई है ना, ठीक है, ऑरेंज कलर का पहना हुआ है, ठीक है, और पीछे क्या है, वो भी एक रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, उसके पीछे क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। तो हमने क्या बोला था कि रेड कलर अगर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो डोमिनेट कर रहा है, वो व्यक्ति डोमिनेटिंग होगा, अग्रेसिव होगा। अब किसी को हाइरोफेंट याद है कार्ड, मीना जी? हाँ जी। हाइरोफेंट में क्या था, उन्होंने रेड पहना हुआ था, लेकिन हाँ जी। उनके हाँ जी। उनके जो फ्रंट पे और उनके नेक के पास क्या था, एक व्हाइट कलर का पट्टा था जिसमें क्रॉस बने हुए थे। तो हमने क्या बोला, हाँ उनके अंदर जी। क्या है, विजडम है। और वो नंबर, उनका नंबर क्या था, नंबर क्या था उनका, 5 5 नंबर था उनका। है ना। और हायरोफेंट। हाँ हाँ, जी। है ना, और अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख, कोई भी आपको ऐसे प्लस का साइन उनकी ड्रेस पे नहीं दिख रहा, जिससे कि ये जी। चीज दिख रही हो कि ये अग्रेशन जो है ना, ये कैसा अग्रेशन है, कैसा है ये। जैसे ये मैंने आपको बताया, रेड का डोमिनेंस होगा तो वो व्यक्ति इतना ज्यादा अग्रेसिव होता है कि सामने वालों की बात नहीं सुनता। नहीं हाइरोफेंट में मानता। क्या हाँ था, जी। हाँ, जो उनके, हायरोफेंट में वो समझाने समझ जाते थे, जिसको भी जो चीज समझाई जाती थी ना,
वो हाँ, मतलब बट जिसको सलाह हायरोफेंट पे देते थे वो समझ जाते थे, एज ए परफेक्ट। काउंसलर अच्छा काम करते थे वो। हाँ, बट उनके जो फ्रंट पे, उनके चेस्ट एरिया पे जो क्रॉस का वाइट, पहले तो वाइट पट्टी थी, ऑलराइट, हाँ जी, ऑलराइट, हाँ जी, वाइट वो पट्टी थी, मतलब हम्म और प्लस का साइन था, और उनके डिग्निटी हाथ में, का हम्म बैलेंस था और स्टाफ था उनके हाथ में जो बैलेंस बना के हाँ, रखता था। शेयरिंग और वो एंड केयरिंग को शेयरिंग दिखाता है। बैलेंस, शेयरिंग और केयरिंग को दिखा रहे थे। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, इस तरीके का कुछ नहीं दिख रहा हमें, पूरा उन्होंने रेड पहना हुआ है। जी। तो एक्सेस जी, रेड हमने बोला था अग्रेशन को दिखाएगा ईगो हमेशा। को दिखाते हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ ठीक है। जी। तो ये हमें पता चल गया जी, कि ये व्यक्ति जो है बहुत डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जी। अब इनके हाथ में देखिए एक बैलेंस करने के लिए तराजू लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो हाँ कुछ जी। नाप तोल कर रहे हैं ये। ठीक है, और जी, दूसरे हाथ में क्या है, सॉर्ड है, तलवार है। ठीक है, जी, तो ये व्यक्ति ना अपनी तरफ से नाप तोल करके चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। ये कैसा व्यक्ति है, जी, बैलेंस भी है उसके हाथ में, और सॉर्ड क्या है, वो क्या करेगा, एक्शन तभी लेगा वो जब वो किसी बात को समझ लेगा अपने लेवल पे ना। जी, ऐसे व्यक्ति को चीजें ठीक लगनी चाहिए तभी वो इंप्लीमेंट करेगा। अब ना जी, इस व्यक्ति के लिए ना सही गलत ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी ये लोग कैसे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इनका ये नहीं रहता कि मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है ना और सामने वाला का सही कर रहा है, तो ये बैलेंस करेगा, चेक करेगा ये अपने लेवल पे कि भैया मेरा गलत है कि सामने वाले का बच्चा गलत है, उसके बाद ये फैसला लेते हैं। ठीक है, तो जी, ये हमेशा ना ये अपने कंफर्ट को नहीं देखेगा, ये बंदा कंफर्ट नहीं देखेगा। ये क्या करेगा, सुविधा को ना देखते हुए, अपनी ईज को ना देखते हुए, ये क्या करेगा कि जो चीज सही है ना उसकी तरफ जाएगा ये। उसी को। ठीक है, हाँ जी। लेकिन देखिए जनरली आप एक बात को समझिए, कमोबेश ना हम सब लोग ऐसे होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम ना टिल्ट हो जाते हैं अपने रिश्तों की तरफ। ठीक है, जैसे कि जी, जनरल भी अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सासू माँ, मतलब एट जनरल सासू माँ और हस्बैंड में से कौन ज्यादा अच्छा करता है, तो आप बोलोगे नहीं यार हस्बैंड ही ज्यादा अच्छे करते हैं, है ना, मेरे ना हस्बैंड ज्यादा अच्छा जी, करते हैं। मतलब ये में परसेंटेज ज्यादा है इन चीजों की। ठीक है, ह्यूमन नेचर है। जैसे हमारा देखिए दो, मतलब घर में चार बच्चे आए, आपका बच्चा भी सेम शरारत कर रहा है और सामने वाले का भी, लेकिन आपको कमी ना सामने वाले के बच्चे में ज्यादा दिखती है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कह रही हम्म, कि सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है कि हमारे बच्चे की वही शैतानी हमें कम लगती है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं यार ये काम तो करना पड़ेगा लेकिन यार टेढ़े रास्ते से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसान क्या बोलेगा कि भैया नहीं मत करो यार, मुझे नहीं करना टेढ़े रास्ते से। ठीक है, रिश्वत दे दो, ये दे दो, नहीं देगा ये। ठीक है, समझ में आया इतना? हेलो? जी मैम। हाँ जी, तो ना जनरली ये इंसान ना तेरा मेरा देखने की बजाय क्या काम करता है, जो सही है जनरली उसी के साथ जाएगा, अपने कंफर्ट आराम को नहीं देखेगा, ये सही गलत पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अब इसका देखिए टैरो में हमने एक चीज बोली थी कि फुट के ऊपर ध्यान दीजिए, इसका फुट आउट है एक। ठीक है, क्या था फुट आउट, नरेन बताइए अगर आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो। मैम जैसे एक और था, नाम याद नहीं आ रहा, वो एक तरह से एम्परर था शायद, एम्परर, हम्म जिसने आर्मर सब चीज छुपा हाँ रखी थी हाँ और आर्मर निकला हुआ था। दैट मीन्स वो हाँ स्ट्रेटेजिक था, पहले से प्री प्लान है। हाँ, नहीं फुट आउट का टैरो में क्या मतलब है, रेडी टू टेक एक्शन, ऑल राइट। देखिए पूरा हाँ उसका जो स्ट्रेटेजिक। ड्रेस है उसमें से, हाँ उसके ड्रेस में से सिर्फ उसने एक पैर बाहर दिखाया है। तो मतलब क्या, देखिए टैरो में ना इतना कुछ पोटेंशियल नहीं होता कि हमें सब कुछ बता दे। हमें जो चीज, देखिए अगर अंदर पैर होता तो हमें नहीं पता चलता, हम इसको पढ़ते ही नहीं। लेकिन जब बाहर पैर है तो इसका मतलब हमें डिकोड करना है उसको। ठीक है, कि वो रेडी टू टेक एक्शन है, एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगा। मतलब लाइक ये ना सलमान खान है कि भैया जो मैंने एक बार सोच लिया ना, कमिटमेंट कर लिया, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे वाला काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, अब पीछे ना दो पिलर्स दिखाए गए हैं, जो अगेन क्या बताएगा नरेन, पिलर्स क्या बताता है किसी को याद हो स्टेबिलिटी। तो? एंड स्टेबिलिटी। बैलेंस, एंड बैलेंस। बैलेंस है ना, दो बैलेंस। पिलर्स के बीच में। तो बैलेंस करना इन्हें आता है। तो जनरल आपको पता चल गया, आपका क्लाइंट जो है भाई बैलेंस करने वाला बंदा है, और सही गलत में ना सही का साथ देता है हमेशा। ठीक है, और इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है, तलवार है,
तो अगर जो गलत है ना उसको पनिश करने की एबिलिटी भी रखता है ये, ठीक है। तो लीगल केसेस में इस तरीके का कार्ड अगर आता है ना, तो जनरली लोग सीधे क्या बोल देते हैं कि भैया आप ना जीत जाओगे। आपको जनरली यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे वो ये बोलेंगे आप जीत जाओगे, ठीक है। तो परंतु आप ध्यान दें कि कार्ड से ना ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, जब उसके हाथ में एक खुद ही एक तराजू है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है, मतलब कि आप सही होगे ना तो जीतोगे आप। तो क्लाइंट ने अगर किसी केस के अगेंस्ट एक चार्ट लगा दिया, कार्ड लगा दिया, सॉरी कार्ड लगा दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया, अगर वो बोलते क्या मैं जीत जाऊंगा, तो आपको लिटरल नहीं बोलना कि हाँ आप जीत जाओगे। क्या बोलेंगे आप अगर आप सही, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके क्लाइंट ने क्या क्या कर रखा है, वो किस लिए लड़ रहा है, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने आया। तो आपने क्या, क्योंकि आप देखिए आप रीडर हैं, आपको समझ में आ गया है, आपने उसको गाइड क्या करना है। देखिए सर, अगर आप सही हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कार्ड की सोल क्या थी, बैलेंस करना आता है उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो टिल्टेड नहीं है कहीं पे भी, सही गलत को जानता और सही के साथ चलता है। मीना जी अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए जनरल तो हम लोग ना सब बहुत आलसी हैं देखा जाए तो। जहां तक हेल्थ की बात है, मॉर्निंग में उठना किसी को पसंद नहीं है, सबको पसंद है कि और थोड़ा जी सो जी जाते हैं, जी ठीक है। तो ये जी। क्या कार्ड बता रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद अपना कंफर्ट नहीं देख रहा, रेडी टू एक्शन है। बैलेंस। हाँ जी बैलेंस जी कर जी। रहा है, रेडी टू एक्शन है, सॉर्ड है उसके हाथ में। तो सॉर्ड का होना और पैर को आउटफिट होना, है ना, उसके ड्रेस से बाहर हम्म। निकालने का मतलब क्या दिखा रहा है, रेडी टू एक्शन है ये व्यक्ति। रे- तो आपके क्लाइंट को बनना है ऐसा, किसी भी चीज के हाँ लिए अगर वो जी। पूछ रहा है, हेल्थ के लिए पूछ रहा है, तो आपको बोलना है कि कंफर्ट से बाहर निकलिए, आपका रिजल्ट अच्छे होंगे, ठीक है। ये तो पता चल जी। गया पॉजिटिव कार्ड है। गाइडेंस क्या देंगे हम्म। कि कंफर्ट से बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए मीना जी और जी। सभी को बोल रही हूं मैं कि ये टैरो ना, मैंने पहले भी बताया था, कोई राजा वाजा कुछ नहीं है। वो आपको गाइडेंस दे रहा है जी कि इनके थ्रू बताइए अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो आप सीधी सी जी। बात है, जिस चीज के लिए भी बोल रहा है उसमें वो थोड़ा कंफर्ट में होगा, तभी ये कार्ड उसका दिख रहा है, हम्म ठीक है। अब हम्म। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, अब रिलेशनशिप में ये बताएगा कि भैया ये व्यक्ति एकदम सही है, वाइफ के लिए कोई पूछता है अगर, ठीक है, कि मेरी वाइफ जी। मैम मैं ना मैरिज करना चाहता हूँ इस लड़की से, तो मैं क्या करूं। तो आप ये बोलेगा हम्म। कि ठीक है सर गो अहेड, आप जा सकते हैं, मैम काफी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, ठीक है, गलत नहीं है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनके लिए सही का साथ देंगी वो, ठीक है। आप गलत होंगे ना तो आपके भी अगेंस्ट मिलेंगे आपको वो, अदरवाइज आपकी वाइफ बहुत पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए पूछा। अच्छा बिजनेस के लिए पूछा तो हम क्या बोले, मेरा ये बिजनेस मैम पार्टनर है। काफी पॉजिटिव कार्ड है। आप इनिशिएट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और हाँ अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, तो आप एग्जैक्टली सक्सेसफुल रहेंगे। परफेक्ट बट परफेक्ट। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने लिए। बिल्कुल। अच्छा कोई शुभी अगर कोई बोले कि मुझे पार्टनरशिप में करना है और यही कार्ड आता है आपके पास कि मुझे ना एक्स पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो अब मैंने क्या बोला था कि जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पर्सन वो बन जाएगा। वो बोलता है मुझे अपने फ्रेंड एक्स के साथ बिजनेस करना है, क्या बोलेंगे आप कि कर लीजिए या नहीं। बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन वो आपको मैं पहले से ही एडवाइस कर रही हूँ कि वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। वो रेडी हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, लेकिन वो सही और गलत को सोचकर सही रणनीति ही अपनाएंगे। हाँ आप हाँ अगर उसी के अकॉर्डिंग ही वो कर पाएंगे आपके साथ पार्टनरशिप। हाँ हाँ बिल्कुल, कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, देखिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काफी जेन्युइन इंसान है, लेकिन ये भी चीजें कि थोड़े अग्रेसिव दिखते हैं हमें, तो काफी बैलेंस करके एक्शन ओरिएंटेड है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ऐसे पर्सन के साथ कंफर्टेबल है तो जरूर आप कर सकते हैं। आप उनको दोनों ही चीजें बताइए ना कि भाई आपका पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो या तो भैया आप वैसे बन जाओ, या तो आप भी वैसे उनके कंपैटिबिलिटी में आइए ना आप, ठीक है। आपके जो जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम्म। मान लीजिए आपका क्लाइंट ही आलसी है और ये कार्ड उसके पार्टनर के लिए खुला, ठीक है, तो आपका क्लाइंट को गाइडेंस तो आप यही देंगे ना कि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ बिजनेस करना है वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है सर,
तो अगर आप इस उनके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपका। ठीक है शुभी? ठीक है मैम। ठीक है, पास्ट के लिए क्या बोलेंगे? आप बहुत अग्रेसिव थे, परंतु आपने हमेशा सही का साथ दिया, रिजल्ट की परवाह किए बिना, अपना पराया देखे बिना। ठीक है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप ऐसे हैं, सही का साथ देना पसंद करते हैं, अपना पराया कुछ नहीं देखते आप। ठीक है, अपना हो या पराया, आपका जस्टिस एकदम बेस्ट रहता है। फ्यूचर में आप ऐसे हो जाएंगे, अनबायस्ड होके आप रहते हैं, अपना पराया नहीं देखते। ठीक है, हमेशा सही के साथ खड़े रहते हैं। तो सोल क्या है कार्ड की? अनबायस्ड जस्टिस। ठीक है, अनबायस्ड जस्टिस। ठीक है, चलिए अब यहां पे आता है कि जो सॉर्ड दिखाया गया है ना, तो ये व्यक्ति में क्या दंड देने की क्षमता है? क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हाँ, इनके पास है ये पावर तो इनके पास है, क्योंकि देखिए एक तो किंग है, ठीक है, सॉर्ड है, बैलेंस है, रेडी टू एक्शन है, तो दंड देने की क्षमता तो है, और इसी वजह से ये थ्रोन पे भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दे तो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि ये उन व्यक्तियों में नहीं है कि जो किसी के साथ गलत करा तो बिना सोचे समझे ये बोल दे कि नहीं भैया ये तो मेरी मदर है, मैं यही सही होंगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, आगे चले। 1+2 को किया तो 3 नंबर जुपिटर का आता है जो ज्ञान का कारक है। परफेक्ट। और ये वैसे तो वो है आदमी दिखाया गया है ना, इसमें हैंग्ड मैन दिखाया हुआ है, उल्टा लटका हुआ। इसको देखने से तो यही लगता है कि ये नेगेटिव कार्ड होगा। ठीक है। ये जैसे हम्म, वो उसकी एक टांग मुड़ी हुई दिखाई है, और ये हम्म पर ये जो सन टाइप नीचे दिखा रहा है, हम्म कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कुछ ना कुछ तो बाद में अच्छा ही होगा। ठीक है, कि आगे। सब ठीक है। नेगेटिव नहीं कह सकते। कि जैसे ये लटका हुआ है कि इसने अपने आप को मतलब किसी के हवाले कर दिया, जैसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया सब कुछ। ठीक है, अब मीना जी ये मुझे एक एक चीज का आंसर दीजिए। मेहनत तो की है मीना जी एक चीज का आंसर दीजिए। हम्म, हम पहली क्लास से एक चीज सीखते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे अगर पॉजिटिव कलर है तो उस बंदे की सिचुएशन, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके फाइनेंसेस ऐसे हैं कि वो ना आगे जाके जी उसको ग्रोथ मिलेगी या पॉजिटिव टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे जी हैं कि जो पॉजिटिविटी है ना सिर्फ हमारे क्लाइंट के पास है और कहीं नहीं है। मतलब अगर कपड़े जी अच्छे पहने हैं पॉजिटिव कलर के तो उसने पहने हैं। ठीक है, पीछे जो उसके हाँ हेड के जी। पीछे से जो और भी आपको लाइट दिख वो रही है वो भी क्लाइंट के पास है। हाँ जी एनवायरनमेंट में इतना पॉजिटिव नहीं क्लाइंट दिख रहा मुझे, है ना, क्योंकि हमने ये डिफरेंस को समझा कि कलर इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है, मेरे जी क्लाइंट के ऊपर या बैकग्राउंड में। ठीक है, तो क्लाइंट के सबसे पहले ऊपर ही हाँ, बैकग्राउंड में नहीं। नहीं दिख रही। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जी बहुत जी इंपॉर्टेंट जो आप ये इसको समझिए सबसे पहले। देखिए अभी टैरो में जब भी आप टैरो रीडिंग का रात में आप जाइएगा, लाइव आता है काफी, या दिन में कभी भी लाइव रीडिंग होगी ना, वो जनरली क्या करते हैं, वो कार्ड को ना फैन कर लेंगे, फैला देंगे। अब अभी क्योंकि आपने तो शफल जी करके कार्ड रखे हैं ना, ठीक है, तो कोई कार्ड आपके हाथ में जी जी सीधा आएगा, कोई उल्टा आएगा। ऑल राइट, जैसे हाँ ये जी हैंगमैन, अभी तो जी ये सीधा कार्ड है, उल्टा भी आ सकता था ना, या इससे पहले वाला कार्ड उल्टा भी आ सकता था, क्योंकि हम तो देख के फैन नहीं करते ना। जी तो आजकल जी जी टैरो में क्या जी चल रहा है ना, उल्टा कार्ड आया तो प्रिडिक्शन उल्टा कर दो। कैसे? जैसे अच्छा इससे पहले का कार्ड क्या था, जस्टिस आया था। ऑल राइट, हाँ जी जी तो जस्टिस में क्या, हमने जितनी बातें पॉजिटिव बोली, आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको नेगेटिव बोल दो कि जी नहीं आपका तो बुरा टाइम आएगा, आप तो उल्टा उल्टा बोल दो, आजकल ये चल रहा है। लेकिन जी एक बात को ध्यान से समझिए, जब आपके पास द हैंग्ड मैन आया, ठीक है, हम्म जिसमें उन्होंने कार्ड में उल्टा व्यक्ति बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका मतलब जी हमें इतना तो पता चल गया, जो पामेला कोलमन थी, ड्राइंग बनाने वाली महिला, जिन्होंने इस टैरो की ड्राइंग जी बनाई है, उनको उल्टा भी ड्राइंग बनाना आता था ना, जी उनको जी उल्टे कार्ड्स बनाने आते थे ना, तो वो चाहती तो उल्टे कार्ड बना सकती थी जहां जरूरत थी। ऑल राइट, हम्म तो इसका मतलब आपको उल्टे कार्ड्स नहीं पढ़ने। अगर आपका कार्ड उल्टा आता है, कोई भी कार्ड उल्टा आ गया कि लिखा हुआ ऊपर आ गया और नंबर नीचे आ गया, ठीक है, तो जी उल्टी प्रिडिक्शन नहीं करनी है, सीधा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि
उनको ड्राइंग बनाने वाली महिला को हमसे ज्यादा पता था, उनको आता था उल्टा ड्राइंग बनाना, नहीं बनाया उन्होंने क्योंकि इस तरीके से नहीं पढ़ना। और तभी क्या होता है, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको गलत प्रेडिक्शन मिलता है ना। तो हमें वो नहीं करना। एक्चुअली हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो इतना तो ये हमें क्लियर हो गया। सबसे पहले कार्ड नंबर 12, 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, ठीक है, नॉलेज का, और नाम है दी हैंग्ड मैन। तो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि सिचुएशन तो पॉजिटिव हमें नहीं दिख रही, ठीक है। तो इस कार्ड में ना देखिए, एक चीज को ध्यान से देखिएगा, पत्तियां बनी हुई है, ठीक है, पेड़ के ऊपर ना पत्तियां बनी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव है। हमने बोला अच्छी होती है भाई, पत्तियां अच्छी होती है कि पीछे आपने ही सीड लगाया जिसकी पत्तियां तो दिख रही हैं, ऑलराइट, मेहनत, हाँ जी, मेहनत की है। अब मीना जी, मैजिशियन की पत्तियां जो कार्ड नंबर 1 है, मैजिशियन की जो पत्तियां थी, पत्तियां तो इसमें भी लगी हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया पत्तियों तक तो तभी पहुंचे ना, कभी सीड डाला होगा आपने, है ना, तो पत्तियां आ गई। लेकिन मैजिशियन की जो पत्तियां लगी हुई थी, उनको आपने देखा था, उनका कैसे खड़े थे सामने, उनके क्या था, उनकी टेबल पे क्या क्या चीजें सामने दिख रही थी आपको, है ना, सूट्स दिख रहे थे, तो सब चीज थी ना, हाँ जी, सारे सब चारों कुछ। सूट थे उनके पास। नाम क्या था, जी, द मैजिशियन। मैजिशियन मैजिक कर रहा था वो अपने लाइफ में, हर एक क्षेत्र में। तो पिक्चर ने, उस इंसान के स्टांस ने, उसके टॉर्सो ने बता दिया वो पॉजिटिव कार्ड है, उसके नाम ने बता दिया, उसके दोनों हैंड्स का मैन्युपुलेशन ने बता दिया, बैलेंस करना आता है उसको जादुई तरीके से, ऑलराइट। अब ये बता रहा है दी हैंगमैन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसी पत्तियां है ना, जिनमें पत्तियां तो आई पेड़ पे लेकिन फल और फूल नहीं लगे, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने ना बहुत हार्ड वर्क किया पीछे, इसके बाद भी इसको रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हार्ड वर्क किए, मतलब एक तरीके से साम दाम दंड भेद ना सब इस्तेमाल कर लिया इसने। उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड होके ना क्विट कर लिया इस व्यक्ति ने, नहीं मिला जब उसको रिजल्ट, ठीक है। जिस तरीके का उसका पोज दिखाया हुआ है ना, जनरली देखिए इंसान बोलता है ना, यार मैं तो उल्टा लटक गया ये काम करके। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है आप कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको, आपने पूरा दिन रात उसी बिजनेस में लगा दिए और एंड में आपको रिजल्ट भी नहीं मिला, तो आप क्या बोलेंगे, ना तो मैं भैया बिजनेस में अच्छा कर पाया, ठीक है, और मैंने क्या किया था, पूरा पोटेंशियल ही उसमें डाल दिया था। ये स्थिति इंसान की तब होती है हैंग्ड होने वाली, जब वो बैलेंस नहीं करता जीवन में, ठीक है। वो क्या करता है, एक ही चीज के पीछे भागे जा रहा है, और एंड में जब उसको रिजल्ट 0 मिलता है ना, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, उल्टे लटकने की तरफ, ठीक है। तो इट इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड। अगर यस नो में है तो नो कार्ड आएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इस कार्ड में ना जो इंसान बना हुआ है, पॉजिटिव कलर पहने हुए है, हॉलो जो बना हुआ है ना, लाइट बना हुआ है इसके हेड के पीछे, वो भी क्या दिखाता है, सिंबल ऑफ विजडम का है, नॉलेज का है। तो नॉलेज भी थी उसको, ठीक है, परंतु फिर भी इसको रिजल्ट नहीं मिले। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक इंसान के अंदर नॉलेज भी है, ठीक है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, पॉजिटिव भी है वो व्यक्ति, तब भी उसको रिजल्ट नहीं मिले। इससे आपको सीधे क्या पता चल रहा है, उसने बैलेंस नहीं किया चीजों को। अगर वो काम कर रहा है ना, तो एक ही काम में वो इतना उसने पैसा लगाया, तो उसको पता है बिजनेस नहीं रन होने वाला, तब भी वो क्या कर रहा है, उसी में लगा पड़ा है दिन रात, उसने सेकंड कोई ऑप्शन देखा ही नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। उसने अपनी उन चीजों को बैलेंस नहीं किया है। क्लाइंट जिस भी क्वेरी को लेके ये कार्ड आ जाएगा क्लाइंट का, इसका मतलब वो अनबायसली दिन रात पूरा उसी के ऊपर केंद्रित है, ठीक है मीना जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब यहाँ पे गाइडेंस क्या है ना, देखिए थोड़ा, एक तो पहले ही पता चल गया कि सिचुएशन तो उस बेचारे की खराब ही है अभी, है ना। तो आप सीधे बोल सकते हैं, देखिए भाई हाथ पे हाथ रख के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, इससे सिचुएशन इंप्रूव तो नहीं होने वाली, बल्कि और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि भैया इस सिचुएशन में भी ना आप भैया संयम बनाए रखिए, ठीक है, और आप ना चीजों को बैलेंस करिए सर, ठीक है। क्लाइंट को आप ये बोलेंगे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपने पीछे देखिए इतना किया, जिस भी चीज को लेके क्लाइंट की क्वेरी है, उस चीज को लेके आप बोलेंगे कि देखिए आपने दुनिया भुला दी थी उस चीज के पीछे, ना दिन रात देखा, ना खुद को देखा, उस चीज के पीछे दुनिया भुला दी, ठीक है, और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिले, और आज आपको लग रहा है कि आप उल्टे ही लटक गए हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये क्या होता है समझिएगा, जैसे कि किसी की मैरिज होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फीमेल्स क्या करती हैं कि जॉब भी छोड़ दिया फैमिली के चक्कर में, हस्बैंड को प्लीज करने के चक्कर में जॉब भी छोड़ दिया, घर के काम भी सब कुछ कर रही हैं, सास ससुर का भी कर रही हैं, सब कर रही हैं, और एंड में क्या होता है ना, फिर भी उनको कोई रिगार्ड नहीं मिलता। तो उनकी यही सिचुएशन होती है, उल्टा लटकने जैसी। या लड़कों के साथ भी कई बार होती है कि भाई नई नई मैरिज होती है, तो वाइफ को प्लीज करने के लिए वो गिफ्ट भी दे रहे हैं, इन लॉज को आना जाना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी इन लॉज से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इंसान को क्या लगता है, यार मैंने तो इतना किया था यार, खुद को भी भुला दिया था, और एंड में जाके उसको क्या लगता है कि मैं तो यार उल्टा लटक गया। ठीक है। तो इसमें ये यही दिखा रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, किसी और के लिए करना बिना सोचे समझे, तो इतनी तो बात है कि भैया विजडम तो है उसके अंदर, है ना, नॉलेज तो है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे लिए करो जी, अपने लिए तो सोचो भी नहीं, तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप समझ रहे हैं कि दूसरों को खुशी देने का क्या मतलब होता है, समझ पा रहे हैं। तभी हमारा जो इसमें बंदा दिखाया ना, पॉजिटिव दिखाया गया है कि नॉलेज भी है, समझता भी है वो, लेकिन उससे सिर्फ गलती क्या हो गई है, बैलेंस नहीं कर पाया वो चीजों को। बैलेंस नहीं किया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कार्ड नेगेटिव है, ठीक है। तो आप माइल्ड देखिए, इसमें ऑलरेडी बंदा परेशान है, आपको ये पता लग गया कि क्लाइंट परेशान है मेरा, ठीक है। तो अब गाइडेंस भी आपको थोड़ा सॉफ्टली रखनी है कि सर खुद पे ना थोड़ा ध्यान दीजिए आप, और पीछे आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आप सिर्फ अपने लिए सोचने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमारी मेंटर जो हमें इसमें बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई खासकर जो इंडियन मदर्स होती है ना, जो उनके साथ जो 80s 90s का जो एरा के जो हैं लेडीज, उनके साथ क्या है, उन्होंने अपना जॉब सफर किया होता है, ठीक है। अब उनकी क्या होती है कि एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से वही रहती है कि भैया मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम ये कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ यही चीज हुई है, परिवार को ही उन्होंने अपना सर्वे सर्वा बना लिया। अब वहां पे उनको थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, बच्चों ने कुछ भी उल्टा बोल दिया है, नहीं माना, तो उनको क्या लगता है, यार हम तो उल्टे लटक गए, है ना, इनके लिए सब कुछ छोड़ा, करियर छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, घर बैठ गए। तो ये प्रॉब्लम ना हाउस वाइफ के साथ देखने को ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका सारा पोटेंशियल एक ही तरफ जा रहा था। ठीक है। तो हमें अपने क्लाइंट को यही बोलना है, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, अब ना बैलेंस करके चलिए और अपने लिए जीने की कोशिश करिए। ठीक है मीना जी। और नरेन, नरेन आप आ गए क्या क्लास में? जी मैम। हाँ, आपका नेटवर्क इशू है क्या? हाँ मैम, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, पास्ट में क्या बोलेंगे आप इसके लिए, ये बताइए। पास्ट में कोई ये बोले कि भाई मेरा पास्ट क्या रहा होगा मैम या सर, क्या बोलेंगे? बोलिए, कुछ भी बोलिए। मैम पास में यही बोलूंगा, पास में यही बोलना हम्म, चाहूंगा कि मैम करी होगी पास की ये, लेकिन उसका ना रिजल्ट एक तरफ, मतलब जो उसका एक आफ्टर जो इफेक्ट है वो बैलेंस नहीं कर पाए होंगे। ठीक है। आप बोलेंगे कि भैया आपने तो सब बहुत हार्ड वर्क किया था, परंतु आपको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ भूल के ना आपने सब कुछ पोटेंशियल डाल दिया, किस पे डाल दिया? जिस चीज के लिए क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेशनशिप, तो उसमें जी। डाल दिया जी आपने पूरा पोटेंशियल, बिजनेस तो उसमें डाल दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ठीक है। फिर आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया, उल्टा लटकना। मेरा क्लाइंट उल्टा लटका पड़ा है यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है, सरेंडर कर चुका है वो, मेरे से नहीं हो रहा जी, अब नहीं करूंगा मैं। ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे कि आपने ऐसा कर दिया है। फ्यूचर में, अब फ्यूचर के लिए समझिएगा, बहुत नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन सबसे गंभीर बात क्या है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइडेंस बहुत आपको पावर से बोलनी है, दम लगा के गाइडेंस देनी है आपको, क्योंकि अभी फ्यूचर तो आया नहीं है। ठीक है। तो आपका क्लाइंट ना अपनी चीजों को ठीक कर सकता है। क्या बोलेंगे आप कि सर आप बहुत डिवाइन है, नॉलेज भी रखते हैं आप, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें पूरा मत घुस जाना, आप बैलेंस करके चलिएगा। आपके पास अगर 1 करोड़ है, तो पूरा पैसा एक बारी में मत लगा देना बिजनेस में, बैकअप रखिए आप। जिस चीज के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, उसमें आपको उस व्यक्ति को 100% इंडल्ज होने से रोकना है। आप बोलेंगे दूसरी भी प्लान बी तैयार रखिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्लान बी तैयार नहीं रखा, इसलिए आज ये उल्टा लटका पड़ा है। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। बिजनेस का मैंने आपको बता दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बता दिया, रिलेशनशिप का भी बता दिया कि कोई भी हो, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, तो उसको बोलना कि भैया ठीक है, रिलेशनशिप में बैलेंस करिए, खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए आप। ठीक है, और आगे चलिए। तो
यहाँ पे फिर मतलब देखिए पॉजिटिव कार्ड तो वैसे है नहीं है, लेकिन फिर भी गाइडेंस आपको देना ही है फिर भी, ठीक है। तो आप उसको ये जरूर बोलेंगे कि आप बैलेंस करके चलिए, यही गाइडेंस है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चले। कुछ भी ठीक हो है, सकता है, कोई भी पंगा हो सकता है। और ये एक इसमें वो दिखाया है, हमें जैसे डेथ को डेथ का लिखा हुआ है। डेथ किसी की मतलब मृत्यु को इसका बता मतलब रहा है, मौत है। कोई मौत होने वाली है। बहुत सारे ठीक है, डेड बॉडीज हैं पास में। ठीक है, घोड़ा है, घोड़े के ऊपर वो उसने एक झंडा ले रखा हुआ है जिसमें ब्लैक ठीक है, कलर है, जो अच्छा कार्ड नहीं बताता। ब्लैक कलर भी नेगेटिव का साइन है। ठीक है। हम्म, ठीक है। सबसे पहले आपने बोला कार्ड नंबर 13 जो बनता है 1 + 3 से =4, फोर। राहु का नंबर बोला। जी और हम जानते हैं जी राहु के नंबर में हमने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शंस है। तो किसी कार्ड में तो मीना जी। जी अभी तक आपने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई थी, बंदे का अच्छा टाइम आ गया हाँ था। जी ऑल राइट। जी अब जी इस कार्ड में क्या हुआ, जी। रिस्ट्रिक्शन लग गई है उसके ऊपर। लग रही है, क्योंकि हाँ कैसे जी। पता चला आपको, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव दिख रहा है है। ना। जी हर एक जी 3 नंबर का सॉरी 4 नंबर का कार्ड नेगेटिव नहीं होगा, और हर एक 4 नंबर का जी कार्ड पॉजिटिव नहीं होगा। बाकी एलिमेंट बाकी कलर ऐड करके बताएंगे, ठीक है, और उसका नाम जी भी। जी तो कार्ड को देखते ही जी सबसे पहले तो क्लाइंट डर जाता है, हाँ डेथ। तो यहाँ पे कोई जी ह्यूमन बॉडी डेथ की बात नहीं हो रही है, मैंने पहले ही बताया, जी सिचुएशन बता रहा है वो। तो ये डेथ किस चीज जी की हो सकती है, कि कोई ऐसा बिजनेस जो कि ना आप समाज के दबाव में कर रहे थे, ऑल राइट। कोई ऐसी जॉब जिसको आप इसलिए कर रहे थे कि मजबूरी है जी आपकी, मन नहीं था आपका, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्राकृतिक तौर पे, है ना, ईश्वरीय एक्शन की वजह से वो चीज अपने आप स्वतः खत्म हो रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन जो है हट रही है। किस हट चीज की, रही है। जी किस चीज की, एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हटेंगी वो। मैंने क्या बोला, जी कोई महिला है बहुत परेशान कर रही है अपने रिलेशनशिप में। अब क्या हो रहा है, वो रिलेशनशिप टूट रहा है, जिसमें क्या किया उस व्यक्ति ने, लंबे टाइम से सफरिंग झेली, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो जी मेरे क्लाइंट ने बहुत सफरिंग झेल चुका है, ये पता चल रहा है मुझे, ठीक है, इस कार्ड से। लेकिन वो क्या है, उसको झेलना ही पड़ेगा। यहां पे देखिए स्केलेटन बिठा रखा है, मेरी बात समझिए। जी जी स्केलेटन बैठा हुआ है हॉर्स के ऊपर। ये जी हॉर्स क्या कर रहा है, रुक जी। रहा है क्या वो, नहीं। वो क्या कर रहा है, उसने फुट उठाया हुआ है। इससे पहले हाँ कार्ड में जी हमने बोला था हॉर्स कहाँ रुकता हुआ कैसे दिखेगा। यहाँ पे क्या है, एक्शन ले रहा है मेरा हॉर्स, और उसको कौन, जी। उसको चला कौन रहा है, एक स्केलेटन। स्केलेटन। तो जी स्केलेटन मेरा क्लाइंट नहीं है, मेरा क्लाइंट कौन है, येलो कलर वाला और जो सामने खड़ा है, ठीक है। तो जी स्केलेटन क्या दिखा रहा है, कि कोई पेनफुल चीज उसकी तरफ बढ़ रही है, कोई पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन है जिससे रिस्ट्रिक्ट था वो, आ रहा नहीं बच सकता वो उससे, ठीक है। तो ये क्या चीजें जी हो सकती हैं, यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये तो पहले समझ में आ ही गया कि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। और देखिए जी सन, देखिए सन कैसा है, उगता हुआ सन है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मिड ऑफ द डे का ये सन नहीं दिख रहा, शुरुआत हो रहा है ना। छोटा सा सन दिखाया जा रहा है जो कि शुरुआत, उगता हुआ सन है। हम्म ढलता हुआ सन में कभी भी हम्म टैरो में रेज नहीं दिखाई जाएगी, ध्यान रखेगा। अगर ढलता हुआ जी सन है जी उसमें रेज करके नहीं दिखाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म क्या है, धीरे धीरे वो उग रहा है, मतलब कि चेंज होगा, एक माइनर चेंज होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइंट ऑलरेडी बहुत पेन में है इस कार्ड में, आपको उसको ध्यान से गाइडेंस देनी है। और ये भी नहीं बोलना आपको कि नहीं सर आप तो ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। बिकॉज वो जो अभी झेल रहा है ना, उसकी सिचुएशन को हम नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो आप सीधे ये बोलेंगे सर इसमें देखिए कोई ना ऐसा रूट नहीं है कि जहां पे आप मना कर पाए इस बात के लिए, क्योंकि ये चीज होनी थी, ये नियति थी। आपको आपके लाइफ का ना, आपकी पूरी लाइफ का ये एक मेन पॉइंट था जहां पे ये चीज से आप बच नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना है, ये डेथ को लिटरली इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। आप मान लीजिए बिजनेस के लिए किया, अब कोई बिजनेस है जिसमें वो पैसा लगाया जा रहा है, तो हम आप खुद इतना समझ सकते हैं, वो तो खत्म होना जरूरी है ना। लेकिन उसको तो तकलीफ होगी क्योंकि उसने बहुत पैसा लगाया, हार्डवर्क लगाया, ठीक है। तो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद वो पूछे कि जी मैडम आप ठीक हो जाएगा,
तो एक छोटा सा सन है जो मॉर्निंग का है, बिगनिंग का है, तो आप बोलेंगे देखिए आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी दिख सकती है। ठीक है, फ्लैग पे ब्लैक एंड व्हाइट का होना, ठीक है, ये दिखा रहा है कि कोई कार्मिक कर्मा आपके थे जिनकी वजह से ये सिचुएशन आपके पास अभी आ रही है और इसको रोका नहीं जा सकता, आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है।